साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा फल हुआ घोषित। विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि जिज्ञासा एवं सतत अभ्यास से बच्चों में प्रतिभा होती है विकसित। सदर प्रखंड के सुल्तानी पंडुई में संचालित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा का परीक्षा फल घोषित किया गया। इस अवसर पर शिक्षक अभिभावक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आयोजन विद्यालय प्रबंधन ने किया। इस अवसर पर अभिभावकों की काफ़ी भीड़ भी दिखाई दी। इस अवसर पर वर्ग नर्सरी से वर्ग 8 तक के बच्चे के अभिभावक ने भाग लिया। सभी वर्गों के टर्म फर्स्ट के परिणाम शानदार रहे। विद्यालय के प्रदर्शन एवं शिक्षकों की मेहनत से अभिभावक काफ़ी खुश एवं संतुष्ट नजर आए। इस अवसर पर संगोष्ठी को संबोधित करते हुए विद्यालय के चेयरमैन सह निर्देशक SP सिंह ने अभिभावकों को बताया कि पेरेंट टीचर मीटिंग के इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक और अभिभावक दोनों के सामंजस्य से ही बच्चों के भविष्य को संवारा जा सकता है। उन्होंने इस बात के प्रति भी अभिभावकों को कहा कि हमेशा शिक्षकों का सम्मान करें। अच्छे व्यवहार से ही बच्चे के अंदर भविष्य के लिए संस्कार दिए जा सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से कहा है कि आप बच्चों का मनोबल जरूर बढ़ाने का कार्य करें, जो बच्चे को भविष्य के लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एकेडमिक डायरेक्टर अनुभव सिंह ने कहा है कि अभिभावक और शिक्षक का समागम सच में काफ़ी शानदार है, जिसकी झलक ग्रामीण क्षेत्र में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि PTM किसी भी विद्यालय का महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। यह शिक्षक और माता पिता दोनों के लिए बच्चों के बेहतरी के लिए काम करने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। यह विद्यालय का पर्याय है कि अभिभावकों की हर समस्या और गलतफहमी का निराकरण हो। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि आप बच्चों की गतिविधि का जांच करते ही हैं, थोड़ा विद्यालय के गतिविधि को भी देखने की कोशिश करें। इस विद्यालय के बच्चे में तनिक भी प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन देकर अपने सपनों को पंख दिया जा सकता है। अभिभावक और शिक्षक दोनों ने अपने अपने दायित्व को समझने लगे हैं, तब बच्चों के अंदर जिज्ञासा भी बढ़ेगा और परिणाम भी काफ़ी बेहतर होगा। बच्चों के बेहतर परिणाम में अभिभावकों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। संस्थान ने भरोसा दिलाया कि अनुशासन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आदि के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का मॉडल विद्यालय साई सेंट्रल है, क्योंकि यहाँ बच्चों पर विशेष नज़र रखने के लिए विद्यालय का अपना एप्लीकेशन है। इस परीक्षा में 100% बच्चों ने बेहतर किया। जिन बच्चों में कमी देखी गई उन्हें हिदायत भी दिया गया। इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले में वर्ग विग्नर से रजनीश कुमार, टाडलर से विकास कुमार, एक्सप्लेयर से अंकुश कुमार, 1A and B से शुभम राज एवं रवि कुमार, 2 से नवीन शंकर वर्मा, वर्ग 3 से सुमित कुमार, वर्ग 4 से सुशील कुमार आदि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, राहुल शर्मा, चंद्रदीश योगी, निर्भय सिंह, स्वीटी कुमारी, रिंकू कुमारी, काजल, नेहा, वैष्णवी, आर्या सिन्हा, अमृता, प्रीति कुमारी आदि शिक्षक एवं सैकड़ों बच्चों के साथ अभिभावकों की उपस्थिति थी। हाँ, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में सबसे पहले आप सभी प्रतिनिधियों का, मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज विद्यालय में फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा का परीक्षा परिणाम और शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और ये शिक्षक अभिभावक मिलन समारोह एक परंपरा की तरह हर विद्यालय में किया जाता है इसका आयोजन। और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभिभावकों का जो फीडबैक होता है विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति, उसको जानना, और विद्यालय उन अभिभावकों को गाइडलाइन देता है जिन अभिभावकों में थोड़ी जागृति की अभाव होती है। और संस्था हर अभिभावकों से एक ही चीज़ चाहता है कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा जिज्ञासु बनिए। और एक चीज़ कहा भी जाता है और हमेशा ये चीज़ देखा भी जाता है कि एक टीचर और एक बच्चों के पेरेंट्स दोनों का रोल कभी भी जीवन में समाप्त नहीं हो सकता है। दोनों को अपने रोल को 100% अपने बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए देना बहुत ही आवश्यक है, तभी बच्चों का परिणाम बेहतर होगा। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में ये जो फर्स्ट टर्मिनल परीक्षा का जो परीक्षा फल घोषित हुआ है, सभी बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, संतोषजनक प्रदर्शन है। लेकिन कुछ कमियां भी है। जो कमी है उन अभिभावकों को मैंने गाइडलाइन दिया है। हमारे क्लास टीचर जितने भी स्कूल में हैं उन्होंने अपने स्तर से भी गार्जियन लोगों को, अभिभावकों को और स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में उनकी माँ को
गाइडलाइन दिया है कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा अवेयर होइए। आप अगर अनएजुकेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते हैं। आपको ध्यान देने के लिए अपना समय देना होगा। बच्चों की एक्टिविटी को जानने की कोशिश कीजिए, विद्यालय की एक्टिविटी को जानने की कोशिश कीजिए, जिससे बच्चों का स्तर आपको पता चलेगा। और अगर बच्चा अच्छा करता है तो उसको अच्छा बोलना है, उसको प्रोत्साहित करना है, और अगर विद्यालय अच्छा करता है तो उसको भी प्रोत्साहित कीजिए। तो हम लोगों ने अभिभावकों से एक मांग किया है कि जो भी अगर आपका फीडबैक है, जो भी सुझाव है, जो सकारात्मक सुझाव है, हर व्यक्ति की इच्छा संस्था पूरी नहीं कर सकती है, लेकिन सकारात्मक सुझाव विद्यालय विकास के हित में अगर है तो आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम करेगा, सराहना का काम करेगा। तो हमारी यही कोशिश है और हम बच्चों के लिए कृत संकल्पित भाव से लगे हैं। और ये तो परीक्षा है, परीक्षा एक उत्सव है। हम बच्चों को यही बोलते हैं कि ये जीवन का आधार है, ये अभी शुरुआत हुई है। इस पिलर को मजबूत कर लोगे तुम्हारा भविष्य बहुत ही बेहतर होगा। बच्चों जो है कोचिंग के प्रति काफी आकर्षित हो रहे हैं, जबकि स्कूल में सारे टीचर सारी व्यवस्था। बिल्कुल, एक चीज़ हम बताएं आपको, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल बच्चों को जो तालीम दे रहा है, जो शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है, मैं अभिभावकों को एक चीज़ कहता हूँ कि अभिभावक क्या करते हैं ना, अपना जो काम होता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो समय आपको उनको अब बच्चों को देना है, वो बच्चों को नहीं देते हैं और बच्चों को ट्यूशन के तरफ, होम ट्यूशन के लिए बहुत ही शौक से भेजते हैं। और उनका शौक इतना अच्छा होता है कि मेरा बच्चा ट्यूशन भी पढ़ रहा है। ट्यूशन एक हॉबी है सर, ट्यूशन एक हॉबी है। आप अगर 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो अगर आपकी समस्या सब्जेक्ट में है तो आप एक स्पेशल क्लास के रूप में होम ट्यूशन या ट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने खान सर के बारे में सुना होगा, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कल के इंटरव्यू में बच्चों के लिए बोला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बोला कि 5 आईएएस और आईपीएस का काम वो शख्स अकेले कर सकते हैं। तो बच्चे को तो जिस स्तर पर आप डालिएगा उस स्तर पर बच्चे जाएंगे। तो एक हॉबी हो गई है, इस हॉबी को समाप्त करने की जरूरत है और अभिभावकों को अपनी भूमिका खुद दिखाने की जरूरत है। जब अभिभावक अपनी भूमिका को हर स्तर पर दिखाएंगे और टीचर अगर अपनी भूमिका को दिखाएंगे तो संस्था, चाहे साइंस सेंट्रल हो चाहे कोई भी हो, हर संस्था की यही अपेक्षा होती है कि जिन माता पिता लगन से विद्यालय में अपनी मासिक फीस को देते हैं, हर इच्छा को पूरा करते हैं, एक्टिविटी में उनके बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनकी भी एक अभिलाषा होती है कि हमारा बच्चा सर्वश्रेष्ठ करे। तो सर्वश्रेष्ठ अगर करना है तो समय देना होगा, उनकी भूमिका को जांचना होगा और भूमिका को जांचने के साथ साथ मोटिवेट करना होगा। बच्चों को आप जितना अच्छा से मोटिवेट कर सकते हैं के माध्यम से अभिभावकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है। और विद्यालय इस बार सारे बच्चों का मतलब जो भी बच्चे हमारे टॉपर हैं, जो 1 to 10th रैंक में हैं, सबको कुछ ना कुछ पुरस्कार देगा। इसलिए देगा कि विद्यालय ये चाहता है कि बच्चों के अंदर जो हिडन टैलेंट है, छिपी हुई प्रतिभा है, वो बाहर निकले और उस प्रतिभा को लोग देखें। और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करने की कोशिश करता है। और ग्रामीण क्षेत्र में हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल इज द बेस्ट स्कूल इन द रूरल एरिया ऑफ जहानाबाद। ग्रामीण प्रवेश में आकर के हम लोग को धन किए हुए हैं कि आप समझिए कि शहर के क्षेत्र को छोड़ करके ग्रामीण प्रवेश में आ रहे हैं और इतनी रास्ता खराब है, ये तो आप भी देख। इसलिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र आप हैं कि हमारे मनोबल बढ़ाने में आपका काफ़ी सहयोग है। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट ये हाफ ईयरली निकल रहा है, समझे ना। हम लोग को रिजल्ट जो है तो एग्जामिनेशन तो 6 होता है, जिसमें 2 एक फाइनल हो गया, एक हाफ ईयरली हुआ, तो हाफ ईयरली का रिजल्ट निकल रहा है। ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह हुआ है। जिस वक्त मैंने स्कूल का संचालन प्रारंभ किया था उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में आकाश और ज़मीन की अंतर है। ग्रामीणों में काफ़ी उत्सुकता है, बच्चे में काफ़ी सुधार है, बहुत बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं। अभिभावकों का कितना समर्थन मिल रहा है? अभिभावकों का समर्थन का जहाँ तक प्रश्न है, जो भी सही अभिभावक है, अपने बच्चों के प्रति जो जागरूक है, उनका काफ़ी समर्थन है। वैसे अभिभावक भी हैं जो 20 से 25% वो विद्यालय का फीस 20,000, 25,000, 10,000, 12,000 रुपया रख करके अपने विद्यालय का शिकायत भी करेंगे और पैसा भी रखेंगे। वैसे बच्चों को मैंने विद्यालय के संयोजक को मैंने कहा है, एकदम बच्चों को आप निकाल दें बिना हिचक। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपके यहाँ बच्चे आएंगे।
दूसरी चीज़ है कि आज सुबह सुबह की मेरे पास हमारे एक परिवार के सदस्य आए हुए हैं जो क्लीवलैंड में प्रोफेसर है यूएसए में। आज हमारे मनोबल को उन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। उन्होंने आज कहा है कि मैं 1 साल के बाद यूएसए से रिटायरमेंट लेकर के साइंस सेंटर का प्रिंसिपल का पद में ग्रहण करने जा रहा हूँ। यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है।